हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं गामा फंक्शन की कुछ सम बताऊंगी। आइए देखते हैं। इवेल्युएट गामा -1/2, गामा -3/2, गामा -5/2, इन सभी का मान निकालना है। इसके लिए हम एक फार्मूले का यूज़ करेंगे। फार्मूला है गामा n इंटू गामा 1 - n इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन n पाई। इस फॉर्मूले की सहायता से हम गामा -1/2 और इन दोनों का मान निकालेंगे। अब पुट करेंगे। पुट n इक्वल्स टू -1/2। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में n के स्थान पर -1/2 पुट करेंगे तो गामा -1/2 का मान मिल जाएगा। पुट करते हैं। -1/2 n के स्थान पर गामा 1 - n है। 1 माइनस और -1/2 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। +1/2 इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन n पाई है। n के स्थान पर भी -1/2 रखेंगे। -1/2 इंटू पाई। अब देखिए, गामा -1/2 इंटू गामा 1 + 1/2 है और गामा n 1 + n का फॉर्मूला होता है n गामा n। इस फार्मूले की सहायता से हम इसे तोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू गामा 1/2 इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन पाई/2 का मान 1 होता है। माइनस बाहर आ जाएगा तो -1। गामा -1/2 इक्वल्स टू पाई अपॉन 1/2 इंटू गामा 1/2 इक्वल्स टू पाई अपॉन 1/2 इंटू गामा 1/2। गामा 1/2 का मान होता है √पाई। तो इस तरह गामा -1/2 इक्वल्स टू मिलेगा -2 √पाई। इस तरह हम गामा -1/2 का मान निकाल दिए। इसी तरह इन दोनों का भी मान निकालेंगे। आइए देखते हैं इनका मान कैसे निकालें। अब गामा -3/2 का मान निकालेंगे। फिर से वही वाले फॉर्मूले में n के स्थान पर -3/2 रखेंगे। पहले फॉर्मूला लिखेंगे। अब इस फॉर्मूले में n के स्थान पर -3/2 रखेंगे तो यहाँ n के स्थान पर -3/2 रख दिए तो हो गया गामा -3/2 इंटू गामा 1 + 3/2 इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन -3/2 इंटू पाई। गामा -3/2 का मान निकालना है और गामा 1 + 3/2 है और गामा 1 + n का फॉर्मूला होता है n गामा n। इस फॉर्मूले से हम इसे लिख सकते हैं 3/2 इंटू गामा 3/2 इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन ऑफ -θ इक्वल्स टू -sin θ होता है तो माइनस बाहर आ जाएगा और साइन ऑफ 3π/2 का मान होता है -1। गामा ऑफ -3/2 इंटू 3/2। गामा 3/2 को भी इसी फॉर्मूले के सहायता से तोड़ेंगे तो आएगा 1/2 इंटू गामा 1/2 इक्वल्स टू पाई। अब इसे सॉल्व करेंगे तो गामा -3/2 इक्वल्स टू पाई अपॉन 3/2
इंटू 1/2 और गामा 1/2 का मान होगा √π। तो आएगा 4/3 इंटू √π। गामा -5/2 का मान आप इसी फॉर्मूले से स्वयं निकाल के देख लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट सम। सो दैट बीटा mn इक्वल्स टू बीटा m+1 n प्लस बीटा m n+1। इसे हम प्रूफ करते हैं। पहले RHS से सॉल्व करेंगे। RHS है ये, इसे लिखते हैं बीटा m+1 n प्लस बीटा m n+1। हम जानते हैं बीटा mn का फॉर्मूला होता है बीटा mn इक्वल्स टू गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m+n। ये बीटा और गामा के रिलेशन से फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। इसी फॉर्मूले को इस पे हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इतना पूरा हम m मान लेंगे और ये n है। इसी तरह इस वाले में इसे m मानेंगे और ये n है। तो इसे हम खोल के इस फॉर्मूले की सहायता से लिखेंगे। तो आएगा गामा m+1 इंटू गामा n अपॉन गामा m+1 प्लस n प्लस, अब इस वाले को खोल के लिखेंगे तो आएगा गामा m इंटू गामा n+1 अपॉन गामा m+n प्लस 1। गामा m+1 का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे गामा 1 + n इक्वल्स टू n गामा n होता है, उसी तरह गामा m+1 को भी तोड़ के लिखेंगे इसी फॉर्मूले से। तो आएगा m गामा m, n को उसी तरह लिखे रहेंगे गामा n अपॉन गामा m+n प्लस 1 प्लस गामा n+1 को इसी फॉर्मूले से लिखेंगे। तो आएगा n गामा n अपॉन गामा m+n प्लस 1। अब LCM लेंगे तो आएगा गामा m+n प्लस 1 और गामा m इंटू गामा n कॉमन ले लेंगे। गामा m इंटू गामा n इंटू ब्रैकेट m+n इक्वल्स टू गामा m इंटू गामा n इंटू m+n अपॉन गामा m+n प्लस 1। अगर हम इस पूरे को n मान लें और ये +1 है तो गामा n+1 का फॉर्मूला होता है n गामा n। इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसे लिख सकते हैं गामा m+n इंटू ब्रैकेट m+n। m+n से कट जाएगा तो आएगा गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m+n। और इस फॉर्मूले से इतना इक्वल्स टू बीटा mn होता है, तो बीटा mn हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था, यही LHS है। इस तरह प्रूफ हो जाता है ये प्रूफ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।